Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 2 of भारतीय न्याय संहिता 2023. तो आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले अध्याय 2 भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में, जो किस बारे में बताता है। इट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट्स के बारे में बताता है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उसके लिए इस न्याय संहिता में दंड दिए गए हैं। अपराध क्या होता है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसको सेक्शन 2 के 24 में ऑफेंस को डिफाइन किया है। व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस इज एनी एक्ट और ओमिशन, कोई भी ऐसा कार्य या कार्यलोप विच इज पनिशेबल अंडर दिस न्याय संहिता। इस न्याय संहिता के अंडर वो क्या है, पनिशेबल है, यानी दंडनीय बताया गया है। उसे हम कहेंगे अपराध। तो अपराध जब भी होता है उसके लिए इस न्याय संहिता में पनिशमेंट्स विच आर प्रोवाइडेड, ये पनिशमेंट्स हैं जो दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज डेथ। जो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है, 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4 दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट वन इज डेथ, सेकेंड वन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इट मीन्स आपके आजीवन कारावास। और इम्प्रिजनमेंट जो दो तरह का हो सकता है, रिगोरस एंड सिंपल। कारावास जो है वो दो तरह का होता है, एक कठिन कारावास, कठोर कारावास, और एक होता है सिंपल। तो कठोर कारावास जो होता है वो हार्ड लेबर के साथ किया जाता है, और जो सिंपल कारावास होता है उसमें हार्ड लेबर नहीं होता है। ये डिफरेंस है रिगोरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। फोर्थ वन इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपकी संपत्ति भी क्या की जा सकती है, जब्त की जा सकती है। नेक्स्ट ई जो है वो है फाइन भी दिया जा सकता है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें फाइन भी दिया जाता है, या फिर सजा के साथ फाइन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस, दिस इज द न्यू अमेंडमेंट, ये नया चेंज है। तो पुरानी जो हमारी आईपीसी है उसमें ये कम्युनिटी सर्विस नहीं दिया गया था, बट यहाँ पर इन्होंने न्यू एडिशन किया है, कम्युनिटी सर्विस को भी एज अ पनिशमेंट इसमें जोड़ दिया गया है। और अब ये 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस होता क्या है कि जैसे उस पर्सन को, जो भी एक्यूज्ड है, उसको कोई भी पेड़ लगाने के लिए बोल दिया या फिर कोई भी सेवा करने के लिए बोल दिया, तो वो कम्युनिटी में जाकर ऐसे कार्य करेगा जो लोगों के भले के लिए हो, तो वो भी एक तरह की सजा ही दे दी है। और ये ऐसे ऑफेंसेस के लिए है जो ज़्यादा हीनियस नहीं है। जो पेटी ऑफेंसेस हैं उनके लिए कम्युनिटी सर्विस का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये सेक्शन 4 में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैं अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर गिवन अंडर दिस भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट। कम्यूट का मतलब कि उसका लघुकरण कर सकता है, सजा को कम किया जा सकता है। एनी पनिशमेंट, यहाँ वर्ड एनी पनिशमेंट दिया है, और एनी पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ये जो पनिशमेंट यहाँ पर A to F दिए गए हैं धारा 4 में, वो जो पनिशमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है टू एनी अदर पनिशमेंट, किसी भी अदर पनिशमेंट में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474। दिस इज इम्पॉर्टेंट, 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी धारा 474 के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इसकी सजा को कम कर सकती है। तो एक्यूज्ड की सजा को उसकी कंसेंट के बिना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार कम कर सकती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474 ऑफ दिस BNSS। तो ये 474 क्या है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किस में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर कोई भी सजा जो दी गई है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, और कौन कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द वर्ड एप्रोप्रिएट मीन्स अगर वो राज्य सरकार का विषय है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट आएगा, और अगर वो विषय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा। तो गवर्नमेंट में जो है वो दोनों ही आते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट में दोनों ही आते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को यहाँ पर पावर दी गई है सेक्शन 5 में टू कम्यूट द सेंटेंस। अब यहाँ सेक्शन 474 CRPC जो है उसका यही देख लेते हैं हम। BNSS का सेक्शन 474 ये क्या कहता है? ये कहता है कम्यूट सेंटेंस, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक्यूज्ड की सेंटेंस को कम कर सकता है
किस में कन्वर्ट कर सकता है? डेथ जो सेंटेंस दिया है, अगर किसी को फांसी की सजा दी है तो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी को आजीवन कारावास दिया गया है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? नॉट लेस देन 7 ईयर्स, यानी 7 ईयर्स से ज्यादा की सजा में कन्वर्ट हो सकता है, बट नॉट लेस देन 7 ईयर्स। और अगर 7 साल की सजा दी है और उससे ज्यादा की सजा दी है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? वो लेस देन 3 ईयर्स में, 3 साल से कम में कन्वर्ट नहीं होगा। नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा की सजा में कन्वर्ट हो सकता है। लेस देन 7 ईयर्स, अगर 7 ईयर्स से कम की सजा किसी को मिली है, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 ईयर्स से कम की सजा मिली है तो वो फाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है। और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जो है, कठोर कारावास जो है, वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, साधारण कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस दिया गया है कि किसको पावर है, कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को पावर है, वो अभियुक्त की सजा को क्या कर सकती है? कम्यूट कर सकती है। और कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 34 है भारतीय बीएनएसएस का, चैप्टर 34 है। इसमें ये पूरी टेबल बनाकर हम इसको याद कर सकते हैं कि किसमें क्या कन्वर्जन हो सकता है। तो अब यहाँ से क्या चेंज हुआ है? सेक्शन 5, यहाँ इसमें पुरानी जो आईपीसी थी उसमें दिया गया था कि डेथ पेनल्टी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पर उस सब चीज़ों को हटाकर और एक ही लाइन दे दी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474। तो 474 जैसा कहेगा वैसा कम्यूट किया जा सकता है सरकार द्वारा सेंटेंस को। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि फ्रैक्शन क्या होता है? जब भी दंडादेश जो दिया जाता है उसके भिन्न काउंट करने हो, यानी फ्रैक्शंस जब उनमें लेना हो, किसी भी पनिशमेंट के को फ्रैक्शन के रूप में अगर इस भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है, जैसे कभी कभार बताते हैं कि 2/3 ऑफ दिस सेंटेंस, 1/2 ऑफ दिस सेंटेंस, तो ये जो 1/2 या 2/3 जो है, ये किस तरीके से लेंगे हम? तो अगर सेंटेंस दिया गया है 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो हम उनके फ्रैक्शंस ले सकते हैं। बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है, आजीवन कारावास है, उसको फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे लेंगे? तो फ्रैक्शन के रूप में आजीवन कारावास जो है वो 20 ईयर्स मानते हुए उसका 20 ईयर्स का हम फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी की भी फिक्स नहीं होती है। कोई कोई कितने भी साल जी सकता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितने भी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है जीवन भर। तो जीवन भर का अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग जीवन काल है। नेक्स्ट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है? ये कहता है पनिशमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन, पनिशमेंट जो है वो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। वो रिगोरस भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है। तो अगर जब भी जजमेंट आता है तो उसमें पनिशमेंट दिया जाता है कि इस पर्सन को इतने साल की सजा दी जाती है, तो वो पनिशमेंट कैसा होगा? कठोर होगा, साधारण होगा, ये उस जजमेंट में लिखा होता है। तो कितना कितना कठोर होगा, कितना साधारण होगा? पूरा का पूरा भी कठोर हो सकता है और पूरा कंप्लीट जो है सिंपल भी हो सकता है, पार्टली रिगोरस हो सकता है और पार्टली सिंपल भी हो सकता है। यदि किसी पर्सन को 4 साल की सजा दी है तो उसमें जजमेंट में जज को ये पावर है कि वो लिख सकता है कि ये कितनी सजा, जो 4 साल की सजा है, ये कैसी होगी? कठोर होगी या फिर सिंपल होगी? अगर वो कठोर होगी तो वो फिजिकल वर्क के साथ होगी, और सिंपल होगी तो उसमें फिजिकल हार्ड वर्क नहीं होगा। तो ये धारा 7 जो है ये बताती है कि अगर सजा जो दी जा रही है वो कठोर भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये सेक्शंस जो है 4 to 7 और सेक्शन 474 बीएनएसएस, ये सारे के सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके रिमेनिंग जो सेक्शंस हैं पनिशमेंट, क्योंकि ये धारा 4 से 13 तक दिए गए हैं, अभी केवल हमने सेक्शन 4 to 7 ही किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। फाइन के बारे में बताए गए प्रोविजंस हैं, उसमें भी एक न्यू चेंज किया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।